आज का दिन फिर से खुदा ने एक नया दिन बनाया है और उस नए दिन में बहुत सारी नई नई चीज़ें, उस दिन में बहुत सारी रंग बिरंगी बरकतें, रंग बिरंगी आशीषें भर कर के खुदा ने आपके लिए रखी और मैं आपको उन बरकतों में ले जाने जा रहा हूँ कि आप उन बरकतों को देखें, उन बरकतों को पहचानें, उन आशीषों को पहचानें और खुदा में आगे बढ़ते चले जाएं। हर एक आसमान में उड़ने वाले हर एक परिंदे का अपना एक घोंसला होता है। आसमान में उड़ने वाले परिंदों के लिए घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के छत होते हैं, जानवरों के लिए गुफाएं होती हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं। तो जी ऐसे ही लिखा हुआ है खुदा के पवित्र कलाम में, लिखा हुआ है कि आकाश के परिंदों के घोंसले, लोमड़ियों के भट्ट, पर परमेश्वर के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं। हमने बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तैयार कर ली, 35 मंजिला, 30 मंजिला, 36 मंजिला, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि मसीहा के लिए, खुदा के बेटे के लिए, जो जगत का उद्धार करता था, जिसने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी दे दी, लिखा कलाम लिखता है कि उसके सिर धरने के लिए जगह नहीं। वो सुबह निकलता तो पता ना होता कि शाम कहाँ होगी, रात कहाँ होगी और दूसरे दिन कहाँ से होगा, लेकिन खुदा का कलाम इसके साथ ये भी कहता है, पर फिर भी वो धनवानों का संगी हो गया। लोमड़ियों के भट्ट, आकाश के पक्षियों के घोंसले, पर मनुष्य के पुत्र मसीहा के लिए सिर धरने की जगह नहीं, पर फिर भी वो धनवानों का संगी हो गया। आज इस पर हम विचार करेंगे। खुदा की बरकतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यशायाह की किताब निकालेंगे, उसका 53 अध्याय निकालेंगे और 9वीं आयत बयान करती है कि उसकी कब्र दुष्टों के संग रख दी गई। उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई और वो धनवानों का संगी हुआ। ऐसा लिखा हुआ, पढ़िए। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। वो धनवान का संगी हो गया। थोड़ा सा पेचीदा कलाम है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहरा दी गई पर वो धनवानों का संगी हो गया। इसकी थोड़ी सा विस्तार मैं आपके सामने पेश करूंगा। जब शाम हो गई, रात ढलने को तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो एक शख्स जिसने ये देखा कि शाम हो गई, रात ढलने वाली है और खुदा का बेटा मसीहा अभी भी सलीब पर लटका हुआ है। उसके आसपास कोई नहीं था, सब चले गए, सब भाग गए, सब उर्द पुर्द हो गए। मैं चरवाहे, कल का बयान था मेरा, मैं चरवाहे को मारूंगा और सारी भेड़ें जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। सब तितर बितर हो गए, कोई भी उसका संगी साथी वहां नजर ना आया। तब शाम की ढलती हुई रात में एक शख्स आया जिसे हम लोग यूसुफ के नाम से जानते हैं। वो गया, हिम्मत करके पिलातुस के पास गया और उसकी लोथ को मांग लिया। कोई आगे नहीं आया। देख लीजिए, ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी मसीहत है
कि कोई भी उसकी लोथ को लेने ना आया। जब शाम हो गई, रात ढलने को आई, तब अमृतिया का रहने वाला यूसुफ सामने आया और उसने हिम्मत करके जाके पिलातूस से उसका शव जो है वो मांग लिया और उसे उज्जवल चादर में लपेटा। देख लीजिए, इसका कहीं चेलों में जिक्र नहीं आता। बड़ा दूर का आदमी था। अमृतिया यहूदिया के देश, यहूदिया के शहरों में रहने वाला आदमी था और अंदर खाते वो मसीहा को जानता था, किसी को जानता। वो आगे आया, उसने लोथ मांगी और उसे उज्जवल चादर में लपेटा और चट्टान में अपने लिए महंगी कब्र जो थी उसमें उसे रख दिया। पढ़ेंगे कहाँ लिखा है? मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय, जल्दी से पढ़ेंगे जरा, 27 की 57। हाँ जी। जब शाम हो गई तो यूसुफ अमृतिया का रहने वाला पिलातूस से जाकर उसकी लोथ मांगी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमत्तिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया और उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। शव मांग लिया। 59 साइड पढ़िए। यूसुफ ने लोथ लेकर उसे उज्जवल चादर में उसे उज्जवल, श्वेत, चमकती हुई, उज्जवल, नूरानी, रोशनी से भरी हुई उस चादर में लपेटा और 60 आयत बयान करती है और उसे अपनी खुदवाई हुई नई कब्र में रख कर चला गया। पढ़िए जैसे लिखा है। और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर उठाकर चला गया। और वो चला गया। यहाँ पर एक कैरेक्टर का मैं और ऐड करूंगा। वो अकेला था, वो पिलातूस के पास गया। आज मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो उस एपिसोड में थे पर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं 3-4 दिन से ऐसे लोगों का बयान कर रहा हूं, उनकी शख्सियत का बयान कर रहा हूं, उनकी कुर्बानी का बयान कर रहा हूं जो उन्होंने मसीहा के लिए की। आज एक नया कैरेक्टर आ गया है, अमृतिया का यूसुफ। जब सारे चेले डर के मारे छुपे बैठे थे तो यूसुफ शाम को आए। एक आदमी और है तो रात के अंधेरे में काम करता है। वो रात के अंधेरे में यीशु के पास जाता है, रात के अंधेरे में उससे बातचीत करता है, रात के अंधेरे में उससे उद्धार की बातें सीखता है और उसका नाम है निकोदेमस। उसने जब यूसुफ को देखा, यूसुफ अकेला है तो वो भी साथ में संगी हो गया। ये बातें वो हैं जिनका जिक्र नहीं होता, लेकिन हम लोग उसका जिक्र कर रहे हैं, उन बातों पर ध्यान दे रहे हैं। निकोदेमस भी आया और उसने 50 सेर के लगभग गंधरस, हलवा और खुशबूदार चीजों से यीशु को संवारा। यूसुफ ने उज्जवल चादर में लपेटा और निकोदेमस, ये दोनों छिपे हुए कैरेक्टर हैं, ये सामने आने वाले कैरेक्टर नहीं है, ये छुपे हुए लोग हैं, छुपे हुए खुदा के चेले जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की। उसने 50 सेर गंधरस, उस समय में बहुत महंगा होगा, और उस धनी पुरुष ने अपनी कब्र जो अपने लिए खुदवा दी थी, इसका मतलब होता है कि उसने अपनी जान भी मसीहा के लिए कुर्बान की। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं अमृतिया के यूसुफ के लिए कि वो अंदर खाते में गुप्त रूप से यीशु का चेला था और कोई जानता नहीं था। वो अमृतिया का रहने वाला था, जो यहूदियों के नगर का एक हिस्सा।
वो धनी पुरुष था, वो बहुत अमीर पुरुष था। और आगे बात बताता हूं, वो महासभा का एक मंत्री था। इतना धनवान आदमी था, मंत्री था वो। मरकुस 25:43, मरकुस 25:43। प्रतिष्ठित विशेष, उनकी सभा का विशेष मंत्री था। हर एक बात के लिए उससे पूछा जाता था, हर एक बात के लिए उससे सलाह मांगी जाती थी, और जो सलाह वो देता था उसे माना जाता था। लेकिन ये एक एपिसोड ऐसा हो गया, मसीह की कुर्बानी का एपिसोड ऐसा हो गया कि उसको पूछा ही नहीं गया, उस मंत्री की सलाह नहीं ली गई। पढ़िए लिखा लिखा हुआ मती निकाल, मती 25:43 है। पढ़िए। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, ऐसे कुछ? नहीं जी, वो जहां पर यूसुफ का जिक्र हो रहा है, अमृतिया का यूसुफ है, उसी में आगे पीछे लिखा हुआ। मत्ती 27 खोला हुआ हमने, 27 की 43 देख लेंगे जरा, मेरा ख्याल वही होगा। वो हयाव बांध कर पिलातूस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी, जहां पर यह लिखा हुआ है। वो प्रतिष्ठित मंत्री था, प्रतिष्ठित मंत्री था, और हियाव बांध कर पिलातूस के पास गया और उसकी लोथ मांग ली। 27 की 57 आयत पढ़ेगी। मत्ती 27:57 अभी हम जिक्र कर रहे हैं। जब सांझ हुई तो हाँ जी, इसके आसपास ही है, इसके आस ऊपर वाली 43 में चले जाएंगे। 43 मत्ती 27 की 43 क्या हो रहा है? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हाँ जी, चलो छोड़ उसने दे। परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हाँ जी, यदि वो इसको चाहता, चलिए छोड़ दीजिए। 7वीं बात मैं यूसुफ के लिए बयान कर रहा हूं कि वो प्रतिष्ठित आदमी था, वो एक मंत्री था, और यूसुफ से अक्सर सलाहें मांगी जाती थी और मानी भी जाती थी। आज यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए उससे सलाह नहीं मांगी गई। उसे उम्मीद थी, जब शाम हो गई, उसकी लोथ को देने का समय आया, ना तो कोई घरवाला आया, ना उसका चेला आया, और आसपास का कोई भी उसे लेने नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ अमृतिया का यूसुफ आया और हिम्मत बांध के उसके साथ शामिल हो गया। और अब निकालेंगे हम यूहन्ना 19 की 39 आयत। उन्होंने उसकी लाश को लिया और सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। पढ़िए। निकोदेमस कि जो पहले यीशु के पास रात को गया था, रात को मिलने के लिए आता था और रात को मसीहा से बातचीत करता था। उसकी सुबह ही रात को होती थी। वो एक ऐसा शख्स था, वो रात को मिलने जाया करता था, रात को खुदा से बातें करता था, रात में खुदा की बरकतें ले लेता था, दिन में डरता था कोई देखना नहीं, और वो रात को जाया करता था। इसलिए लिखा हुआ है कि वो पढ़िए नरेंद्र, कहाँ लिखा हुआ? 50 सेर के लगभग मिला हुआ धनराशि और एलवा ले आया। 50 सेर के करीब गंधरस और एलवा लेकर के आया। और 40 आए। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के डालने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कपड़ में लपेटा। ये दो लोग हैं जो छिपे हुए कैरेक्टर सामने नहीं है, और उन दोनों का जिक्र कर रहा हूं। अमृतिया का रहने वाला यूसुफ और निकोदेमुस, इन्होंने उस रिवायत को पूरा किया। उसे कफन में लपेटा, उज्जवल चादर में लपेटा, सबसे उस वक्त की सबसे महंगी चादर लेकर के आया वो।
और 50 शेर के लगभग तंद्रस और अलवा उस पर लगा करके उस मसीहा को दफन किया। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। ये 9वीं बात बयान कर रहा हूँ, उसके कैरेक्टर की बातें बयान कर रहा हूँ। वो 8वीं बात, वो दयालु था और उसने अपने लिए चट्टान में जो खुदवाई कब्र थी वो चढ़ावे में यीशु को दे दी। ये चट्टान में खुदवाई गई कब्र उसकी अमीरी को जाहिर करती है। मैंने सबसे पहले शुरू में बयान किया है कि आकाश में रहने वाले परिंदों के घोंसले, लोमड़ियों के भट्ट और मसीहा के लिए सिर धरने की जगह नहीं है, पर फिर भी वो धनवानों का संगी हो गया। आज ये धनवान जो है ना, वो मसीहा के साथ आ गया, वो धनवानों का संगी हो गया है। आज ये धनवान पुरुष जो है वो मसीहा की संगति में है। अपनी अमीरी वाली कब्र जो है वो उसने प्रदान कर दी है, मसीहा के लिए प्रमाण दे दी है। इशाया की 53 उसकी 7वीं आयत बयान करती है कि वो सताया गया और वो सहता गया। लोग उसे सताते गए, वो सहता गया। लोग उसे मारते गए, वो मार खाता चला गया। लोग उसे घसीटते गए और वो घसीटता चला गया, पर उसने मुंह नहीं खोला। ठीक है, कोई जिस तरह वध करने से पहले भेड़ का मेमना चुपचाप रहता है, वैसे ही वो चुपचाप रहा। और वो लोग उसे अत्याचार करके, उस पर दोष लगा करके उसको ले गए और कोई नहीं जानता था। बड़ी खास आयत है, आज की नोट कर लें, इसको अंडरलाइन करें। कोई नहीं जानता था कि उस समय के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो जिंदों में से इसीलिए उठा लिया गया कि वो आपका और मेरा उद्धार कर सके, आपकी और मेरी मुक्ति हो सके। वो इसलिए उठा लिया गया। यशाया 53 की 8वीं आयत पढ़ दी गई, जिसको मिल जाए। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस समय के लोगों ने, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो जिंदों में से उठा लिया गया है कि वो आपका और मेरा उद्धार कर सके, मेरी और आपकी माफी के लिए, इन रैंसम ऑफ यू एंड मी, वो अपने प्राणों की आहुति दे दे। वो इसीलिए जिंदों में से उठा लिया गया है। और 9वीं आयत फिर से बयान कर रही है, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहरा दी गई और वो धनवान का संगी हो गया। पढ़िए फिर से। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हो गया, जिसका कोई बसेरा नहीं था, जिसका कोई घोंसला नहीं था, जिसके सिर रखने के लिए जगह नहीं थी। आज वो धनवान का संगी हो गया। हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात। और वो धनवान और कोई नहीं, अमृत्या का रहने वाला वो दयालु पुरुष यूसुफ। आज मैं कोशिश कर रहा था कि इस यूसुफ को, अमृत्या का रहने वाला यूसुफ, जिसे हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, आज वो उसे जाने कि ही सैक्रिफाइड हिमसेल्फ। जब कोई नहीं आया, जब कोई नहीं आया तो अमृत्या का यूसुफ आया। उसने आकर के हिम्मत की, पिलातुस का सामना किया, जाकर के लोथ मांग ली, मुझे उसकी लाश दे दो, मुझे उसकी लोथ दे दो, मुझे मेरा मसीहा मुझे दे दो। और उसके साथ एक अगला कैरेक्टर जो उसके साथ मिल गया, वो भी दूर का कैरेक्टर था, जिसे निकोदेमुस कहते हैं। वो रात के समय में जाता था, खुदा से बातें किया करता था। हम तो दिन के समय भी डरते हैं, हम तो दिन के समय भी आना नहीं चाहते हैं, वो रात के समय में जाता है।
रात में अपनी रात में से रात का हिस्सा निकाल करके जाया करता है। लोग निकल जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। खुदा का सिंहासन होता है, वो चुपचाप निकल जाते हैं और उनके जरा सा नमस्कार भी नहीं करते। वो समझते हैं कि मेरा वहां जाना बड़ा जरूरी है, मेरा यहाँ जाना जरूरी है, और बीच में जो कुछ हो रहा है दैट इज अनइम्पोर्टेंट फॉर देम। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आपने किसी इंसान को सलाम नहीं करना। आपने अगर सलाम करना है तो खुदा को जाना है, वो मुझे डॉक्टर साहब को या किसी और को नहीं मिलना है। सलाम का मतलब होता है कि आपकी सलामती हो। अगर आप सलाम नहीं करते ना, इसका मतलब आप मेरी सलामती नहीं चाहते। सीधा सा जवाब। अगर आप सलाम करते हैं, इसका मतलब आप मेरी सलामती चाहते हैं। आगे से मैं सलाम का जवाब दे रहा हूं, इसका मतलब है मैं भी आपकी सलामती चाहता हूं। यहां से गुजरने वाला हर एक बंदे को चाहिए कि वो खुदा के सामने नीमा हो जाए, खुदा के सामने झुके, खुदा के सिंहासन के सामने अपनी हाजिरी लगाए। हाजिरी नहीं लगेगी, एब्सेंट हो जाओगे। और जब आदमी एब्सेंट होता है ना, तो फिर उसका हरजाना बड़ा भुगतना पड़ता है, उसका कैरेक्टर खराब होता है, वो एब्सेंटीज में गिना जाता है, वो विदाउट सैलरी हो जाता है, विदाउट पेमेंट हो जाता है, और दिमागी टॉर्चर जो होता है ना, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए खुदा के सामने अपनी हाजिरी लगाएं, क्योंकि आज का दिन खुदा ने आपको दिया है, खुदा ने बरकतों से भरा हुआ है, उसका धन्यवाद तो बनता है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं और आगे चला जाऊँ। आप इन छोटी छोटी बातों को, दिमाग है, आप समझ लेते हैं, मुझे पता, आपको पता है, आप जान जाते हैं, आप समझ जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की डिवोशन को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा